नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी प्यारी प्यारी दर्शकों का आज के सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज सुबह की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी मैसेज के साथ हुई और वो मैसेज ये था कि भूल होना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है और उसमें सुधार ले आना ये प्रगति है। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना। हम इंसान हैं, भूलें तो हो जाती हैं, लेकिन उन भूलों को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है और सुधार कर लेना उसका अगला स्टेप है जो हमारी प्रगति का आधार बन जाता है। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य भी। आइए सुनते हैं। ओम शांति। वजन बढ़ जाए तो क्या किया जाए? यदि तन का बढ़ जाए तो व्यायाम, मन का बढ़ जाए तो ध्यान और धन का बढ़ जाए तो दान। क्योंकि जब हम दान करते हैं तो उससे होने वाले लाभ हमें स्वस्थता प्रदान करते हैं। मित्रों, हम एक्सरसाइज इसीलिए ही करते हैं ताकि हम फ्लेक्सिबल हों। तो केवल तन का फ्लेक्सिबल होना पर्याप्त नहीं है। यदि हमें संपूर्ण स्वस्थ होना है तो तन का फ्लेक्सिबल होना जितना ज़रूरी है उससे कहीं अधिक मन का फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। और मन से भी अधिक धन का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। धन कमाना जितना ज़रूरी है उससे अधिक ये जानना ज़रूरी है कि धन आ कैसा रहा है। यदि धन में दुआएं नहीं हैं तो वो स्वतः ही बीमारियां देता जाएगा। इसीलिए तन, मन, धन तीनों का ध्यान रखना यही आध्यात्म सिखाता है। ओम शांति। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पास्ट में की हुई गलतियों, भूलों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि मुझसे ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसी जैसे एक बहुत ही गहरे घाव को लेकर हम जीते रहते हैं। और कई बार दूसरे यदि कुछ गलती किए हुए होते हैं जो हमसे जुड़ा हुआ होता है तो उसके बारे में भी सोच सोच करके हम बहुत ज़्यादा अपने मन को व्यथित करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि यदि आप पास्ट की ऐसी गलतियों को पकड़ कर रखते हैं, चाहे वो अपनी हैं या दूसरों की, और इसके कारण दुखी परेशान रहते हैं, तो आपका तन और मन दोनों ही अस्वस्थ रहते हैं। आप बीमार पड़ जाते हैं और आप अपने जीवन में वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। तो मित्रों, थोड़ा सा पास्ट में चाहे हमने भूल की या किसी और ने भूल की, क्षमा करते हुए आगे की ओर बढ़ें ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएं। क्योंकि यदि हमने उसे पकड़ के रखा है तो निश्चित रूप से हम परेशान भी होंगे और अस्वस्थ भी होंगे। हम नहीं चाहते कि आप अस्वस्थ हों, हम तो आपका संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं और इसीलिए प्रतिदिन लेकर आते हैं आपके लिए आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हम खुद अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं या कुछ चीज़ें देखते हैं हमारे सामने समाज में, कुछ अपने घर में या बाहर देखते हैं जिसको हम यूजुअली भूल जाते हैं ओवर टाइम। एक कंडीशन है जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है, हम उसमें 4 तरह की बातें हो सकती हैं। वैसे तो इसमें हम या तो हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हमें वो दोबारा से वो मेमोरीज़ वापस आ जाती हैं, जो मेमोरीज़ जैसे जो घटना हुई थी उसकी बिल्कुल ऐसा कैसा लगता है कि हम उसी घटना के अंदर से गुजर रहे हैं। वो मेमोरीज़ वापस, स्मृतियाँ वापस आ जाती हैं, हम उसी घटना के अंदर से गुजरते हैं, ऐसा फीलिंग आता है। रात में नाइटमेयर्स आते हैं और हमें जो है डर लगता है बहुत रात में, और या फिर दिन में भी कई बार ऐसी घटना होती है कि आज दोबारा ऐसी घटना ना हो जाए। कभी भी ऐसा एक तो इसके लिए हमें अगर मेडिटेशन हम करना शुरू करें, एक तो जब भी कोई ऐसी घटनाएं जीवन में, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिव या ऐसे कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स आते हैं, और अगर हम उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस कर दें मेडिटेशन को, हम समझना शुरू करें सत्य की समझ। ये कोर्स हम एक राजयोग का मेडिटेशन कर लेते हैं। मैंने देखा इसमें PTSD काफ़ी पेशेंट्स उन्हें ट्रीट किए, वो राजयोग का मेडिटेशन कोर्स कर लेते हैं, तो हमने देखा उनको अंदर एक अपने आप की समझ आती है, ड्रामा की, अपने आप को देखने की, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की, और जो भी ड्रामा में बीत चुका है उसको हमें फुल स्टॉप लगाने की एबिलिटी आ जाती है। तो चारों सिम्टम्स जो इसके PTSD के होते हैं वो रिलीव हो जाते हैं। हालांकि अगर आप मेडिटेशन नहीं करें, मेडिटेशन करना वैसे बहुत ज़रूरी है ऐसी कंडीशन में, अगर आप नहीं कर पा रहे तो भी आपको शुरू में तो डॉक्टर की मदद
स्पिरिचुअल काउंसलिंग की आवश्यकता होती है या आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की आवश्यकता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करा सकते हैं और कुछ दवाइयाँ भी इसमें मदद करती हैं। ओम शांति। आप विचार करें, यदि आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आपको गाड़ी लेकर मैदान में उतरना तो पड़ेगा, सड़क पे उतरना तो पड़ेगा। यदि आप भयभीत रहते हैं कि कहीं गाड़ी कहीं ठुक ना जाए तो आप कभी भी अच्छे ड्राइवर नहीं बन पाएंगे। गलतियां आपको सिखाएंगी और आप परफेक्ट ड्राइवर बनेंगे। ठीक यही बात तैराकी के साथ भी है। आप यदि पानी में उतरेंगे ही नहीं कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, तो आप तैरना नहीं सीख पाएंगे। आपको प्रयास करते करते ही सफलता अर्जित होगी। और ऐसा ही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जिन्हें हम प्रतिदिन आमंत्रित करते हैं अपने सेगमेंट में विशिष्ट जन की बातें विशेष में, जिन्होंने अपने जीवन के सुंदर अनुभवों को हमारे सम्मुख रख के हमें भी अनुभवी बनाने का सुंदर बीड़ा उठाया हुआ है कि आप सब तक हम अपने अच्छे विचार पहुंचाएं। और यही कारण है कि हम प्रतिदिन इन्हें आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आइए देखते हैं कि आज कौन से विशिष्ट जन हमारे साथ हैं अपने सुंदर अनुभव के साथ। आपको पता है कि शीला दीदी का हमारा परिचय 37 साल पहले हुआ। वासी में जो भयभीत लोग हैं, ऐसे लोगों को निर्भय बनाने का काम ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से होता है। कोई दुखी है, मेडिकल प्रॉब्लम से, मानसिक प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, कुछ किसी को अपने सपने पूरे करने में कुछ वीकनेस लग रहा है जी, तो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में आने के बाद में पहले तो वहाँ पे शांति, ओम शांति, तो ये लफ्ज के साथ ही इंसान का मन शांत हो जाता है, स्वार्थ से इंसान दूर हो जाता है, परोपकार की भावना वहाँ पे आती है और जीवन संयमित धारा के साथ जीवन जीने की वहाँ पे शिक्षा मिलती है। और ये जो विचारधारा है इंसान को मन शांति देने का काम करती है जी। मेरी धर्मपत्नी हर दिन टेलीफोन पे मुरली सुने बिना नहीं रहती हर दिन, एवरीडे जी। तो ये बात ऐसी कि वो मुरली सुनने के बाद में उन्हें मन शांति मिलती है। इट्स गुड। जी जी जी। आप किस रूप में जुड़े हुए हैं और आपको क्या लगता है कि ये जो सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ दे रही हैं, लंबे समय से आप उन्हें देख रहे हैं, तो जो ज्ञान दे रही हैं, जो योग सिखा रही हैं, आज के दौर में जबकि व्यक्ति बहुत विचलित होता जा रहा है या आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, समाज में भी बहुत सारी अनैतिकता बढ़ती जा रही है, कितनी ज़रूरत है आज इस आध्यात्मिक ज्ञान? इंसान खुद के जीवन का अर्थ नहीं समझता है और बिना जीवन का अर्थ समझते हुए जीवन जीने की इच्छा व्यक्त करता है तो वो सही जीवन नहीं जीता। तो एक पक्का होना चाहिए कि, और यहाँ ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में मिलता है कि किसी भी ढंग से, कितनी भी आप धर्मात्मा हो या कोई राजा हो या रंग हो, आपको बचपना, प्रोडक्ट जवानी, प्रोडक्ट बुढ़ापा, एक तो दिन जाना है। ये विचारधारा बताने के बाद इंसान की जो औरों को रोक के, ठोक के, अपना अपना जो कुछ भी रथ है आगे निकालने की जो एक मन में इच्छा होती है, उस पर रुकावट आ जाती है। भूलों को स्वीकार करके उनमें सुधार लाने का ऑनेस्ट एफर्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक सुंदर सा ईश्वरीय महावाक्य मैंने सुना कि यदि भूलों को छिपाते रहेंगे, उन्हें इग्नोर करते रहेंगे कि नहीं ये तो चलता है, तो ये छिपाते छिपाते खुद ही छिप जाएंगे, अर्थात अस्तित्व कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा या फिर उस पर असर आएगा। इसलिए मित्रों, हम भूलों को सुधारने का सुंदर संकल्प लें और बार बार उन्हें ना किया जाए, इस पर भी हम ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि एक छोटे पौधे को उखाड़ना या उसे झुकाना, मोड़ना सहज होता है, लेकिन जब वही बड़ा हो जाता है, बार बार यदि कोई कार्य किया जाता है तो जैसे वो संस्कार जटिल हो जाता है, तो मोटे वृक्ष को हिलाना डुलाना कठिन हो जाता है। इसीलिए हम अपनी भूलों को जल्दी से जल्दी स्वीकार करके सुधारते चलें, आगे बढ़ते चलें।
ज़रा ये भी सुनो, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर एक बार फिर हाजिर हूँ आपसे बातचीत करने के लिए। बहनों और भाइयों, संत कबीर के झोपड़े के सामने एक बार एक वैश्या ने अपना कोठा बनवा लिया। कोठे पर बुरे विचार वाले लोग आने जाने लगे। कबीर को ये ठीक नहीं लगा। कबीर ने वैश्या से जाकर कहा कि ये बुरा काम मत कर, इस काम को बंद कर दे। वैश्या ने कहना नहीं माना, मगर कबीर ने क्या किया कि अपनी झोपड़े में होने वाली रोज की भक्ति को छोड़ा नहीं, उसे ज्यादा तेज आवाज में करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि कोठे पर बजने वाली तबले की और ढोलक की थाप से कबीर को डिस्टरबेंस होता था। हुआ ये कि अच्छाई का प्रभाव धीरे धीरे इतना हुआ कि जो लोग गलत काम करने की इच्छा से वैश्या के कोठे पर आते थे, वो कबीर के पास सत्संग में आने लगे। वैश्या का कोठा सूना हो गया। वैश्या को ये ठीक नहीं लगा, तो वैश्या ने अपने एक यार को बुलवाया और कहा कि कबीर का झोपड़ा आधी रात को जला दे। यार ने कबीर के झोपड़े में आग लगा दी। झोपड़ा जलने लगा। कबीर प्रसन्न होकर नाचने लगे। उन्होंने कहा, वाह वाह प्रभु, ये झोपड़े की छत तेरे और मेरे बीच बात करने में बाधा बन रही थी, तूने अच्छा हुआ झोपड़ा जला दिया। इसे कुदरत का करिश्मा कहें कि हुआ ये कि एक हवा का तेज झोंका ऐसे आया कि कबीर के झोपड़े की आग तो बुझ गई, लेकिन चिंगारियां जाकर वैश्या के कोठे के पर्दों में लग गई। पर्दे जलने लगे, धीरे धीरे वाद्य यंत्र जलने लगे, धीरे धीरे दीवारें जलने लगी और पूरा कोठा जलकर राख हो गया। वैश्या रोने लगी, पछाड़ खाने लगी कि ये क्या हो गया, मेरे तो सारे जीवन की कमाई लुट गई। वो कबीर के पास गई, कहा कि तू बड़ा जादूगर है कबीर, तूने मेरे झोपड़े में आग लगा दी। कबीर ने कहा, भला मैं तेरे झोपड़े में आग क्यों लगाऊंगा? तो वैश्या ने कहा, क्योंकि मैंने मेरे यार से तेरे झोपड़े में आग लगवाई थी, इसलिए तूने मेरी कोठे पर आग लगा दी। कबीर ने कहा कि ये इसमें तू और मैं बीच में कहां से आ गए? तेरे यार ने मेरे झोपड़े में आग लगाई। मेरे यार ने, जो परवरदिगार है, तेरे यार के काम को पसंद नहीं किया, इसलिए उसने तेरे कोठे में आग लगा दी। दरअसल ये यार और यार के बीच की घटना है, इसमें तू और मैं बीच में कहां आ गए? बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी का बुरा करने की सोचते हैं तो प्रकृति हमारा भी बुरा स्वयमेव कर देती है। यहीं पर आकर कबीरदास जी ने बीजक नाम के ग्रंथ में लिखा है कि कबीरा तेरी झोपड़ी, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों हुआ उदास। सादर प्रणाम। मित्रों, ईश्वर कहते हैं कि यदि तुम दूसरों की गलतियों के लिए, उनकी भूलों के लिए सोने से पूर्व उन्हें माफ़ कर देते हो, तो तुम्हारे उठने से पूर्व तुम्हारी गलतियों के लिए, तुम्हारी भूलों के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। कितनी सहज सी युक्तियाँ हैं ना अपनी भूलों से मुक्त होने का, कि हम दूसरों की भूलों के लिए उन्हें क्षमा कर दें। तो मित्रों, ज़रूर इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। आज सारा ही सब रंग हमने इन भूलों पर, गलतियों पर ही चर्चा पर की है, ताकि हम भूलों से मुक्त होते चलें, सीखते चलें, अनुभवी होते चलें और साथ ही अपने आप को प्रगति की ओर ले चलते हुए अपनी मंजिल तक सहजता से पहुंच सकें। तो आप सभी के लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप गलतियों को सीखने का एक ज़रिया बनाते हुए अनुभवों के खान बनते चलें और अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुँचें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।